हेलो फ्रेंड्स, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत मेंसरिया या दुराशय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दुराशय या मेंसरिया ये इंग्लिश क्रिमिनल लॉ से लिया गया। दुराशय इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैड इंटेंशन, गिल्टी माइंड। इसकी खोज जो है लॉर्ड स्कोक के द्वारा की गई और उन्होंने एक सूत्र दिया, एक्टस नॉन फैसिट रियम मेंसिटेरिया। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि उसे बुरे मस्तिष्क से न किया जाए। इस खोज के बाद पूरी आपराधिक विधि दुराशय यानी मेंसरिया पर आधारित हो गई। जहां तक भारतीय दंड संहिता की बात है, तो भारतीय दंड संहिता में दुराशय शब्द को पर्टिकुलर कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, किंतु इंग्लिश लोग और इंडियन दोनों देश के जो नागरिक हैं, उनकी सोच, उनके रहन सहन, वातावरण में अंतर था। इसलिए यहाँ पर जैसा अपराध था उस हिसाब से जो है दुराशय का नाम रखा गया। जैसे चोरी की परिभाषा जो आईपीसी की धारा 378 में दी गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति जो है बेईमानी पूर्वक आश्रय से हटाता है या ले जाता है तो चोरी कहलाता है। तो चोरी जैसे अपराध में दुराशय का नाम यहाँ पर रखा गया, बेईमानी पूर्वक आश्रय। तो भारतीय दंड संहिता में दुराशय को कई नामों से जानते हैं, जैसे बेईमानी पूर्वक आश्रय, कपट पूर्वक आश्रय, साशय, आशय। तो इन नामों से जो है भारतीय दंड संहिता में दुराशय का उल्लेख है, लेकिन दुराशय को पर्टिकुलर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं कि दुराशय से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं, जैसे सिराज वर्सेस रूजरवेल्ट, मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक विधायिका विधि बना करके दुराशय को अपवर्जित न करे तब तक दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। यानी अपराध होने के लिए मेंसरिया यानी दुराशय का होना आवश्यक है। विदाउट बैड इंटेंशन या विदाउट मेंसरिया ऑफेंस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे किडनैपिंग, द्विविवाह। इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसमें जैसे फूड एडल्ट्रेशन, एनडीपीएस, इन सब में जो है दुराशय का लोप रहता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है सही से काम करने के लिए या अपराध को कम करने के लिए दुराशय को यहाँ पर हटाना जो है उनको आवश्यक लगा, इसलिए जो है यहाँ पर दुराशय का लोप किया गया है। बिना दुराशय के भी इन मामलों में जो है अपराध होता है। जैसे मान लो एक 18 साल का लड़का है, अपहरण के लिए अधिकतर आप देखते हो कि उसमें लड़के की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 18 साल रखी गई है, और वो विधिपूर्ण संरक्षकता में रहते हैं। और यदि कोई उनको बहला फुसला के लिए जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाता है। अब यहीं पर एक उदाहरण लिया जाए कि यदि जो है 18 साल का लड़का है और 16 साल की लड़की है, और लड़की के कहने पर जो है लड़का उसके साथ
घर छोड़ के चला जाता है। तो यहां पर जो है लड़के को तो बचाव नहीं मिलेगा। यदि लड़की के माँ बाप ने शिकायत कर दिया तो लड़का यहाँ पर भले ही उसका कोई दुराशय न हो, अच्छे मन से गया हो, फिर भी जो है वो यहाँ पर दोषी हो जाएगा। एक चीज इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि इंटेंशन और मोटिव में क्या अंतर है। मोटिव जो होता है वो ऑफेंस का, अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है, लेकिन इंटेंशन वो अपराध का मुख्य आवश्यक तत्व है। मोटिव एक कोरी कल्पना है, मन में अच्छे या बुरे विचार, वो मोटिव है। लेकिन जब हम उन्हीं अच्छे या बुरे जो इच्छाएं हैं उसको हम कंट्रोल और डायरेक्शन देने लगते हैं तो वो इंटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अच्छी या बुरी कल्पनाएं या इच्छाएं या मोटिव या उद्देश्य ये कभी भी अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होते। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें ज्ञानवर्धक लगी होंगी। इससे आपको कुछ लीगल कॉन्सेप्ट में सरलता होगी समझने में। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, ताकि जो है हम लगातार आपको नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो दे सकें। बाय बाय मित्रों, बाय बाय।